हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.8 की। तो 5.8 का जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपके यानी कि रोलेस थ्योरम और एमवीटी यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग बेसिक समझेंगे, यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा यानी डीपली मैथमेटिक्स में नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं आपको पूरी कंप्लीट ओवरऑल यानी कि ऊपरी ऊपर वाली बात बताऊंगा, क्या ज़रूरत होती है रोलेज के लिए, क्या ज़रूरत होती है एमवीटी के लिए, इनके क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं। बस वही चीज़ आपके लिए उतनी ही कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की से भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आपके स्टेटमेंट नहीं आती है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। बोला जाएगा एक फंक्शन दिया जाएगा, बोला जाएगा ये फंक्शन आपका इन सब पॉइंट पे यानी कि 2 पॉइंट दिए जाएंगे, उसी पर ये फंक्शन आपका रोलेज सत्यापित वेरीफाई करता है कि नहीं करता, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे रोलेज एक्चुअली कब कब लग सकती है, और जब समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम क्या होगा? सिंपल सी बात, आपके यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन दिया जाएगा। हमने कहा y इक्वल टू क्या होगा, एक फंक्शन आपका fx। ठीक है, बुक में दिया गया क्या, f सच दैट यानी कि क्लोज ब्रैकेट है a टू b गिव्स आउट रियल नंबर, इस तरह फंक्शन दिया जाएगा। लेकिन हमको वो सब कोई यूज नहीं करना है। सिंपल यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, एक कोई फंक्शन दिया जाएगा, जो ये फंक्शन होगा इस फंक्शन की बात करेंगे, यानी कि ये फंक्शन 3 पॉइंट पे होल्ड करना चाहिए। पहला कौन है, यही फंक्शन आपको क्या होना चाहिए, यानी कि fx क्या होना चाहिए आपका, इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल a, b। अभी समझिएगा क्या, ये क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि a भी होना चाहिए, b भी होना चाहिए, इसकी जो बीच में वैल्यू आएगी उसमें भी ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है क्या, fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a टू b। ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल की बात हो रही है, यहाँ पे ओपन इंटरवल की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट आता है आपका fa इक्वल टू fv। ठीक, कहने का मसला ये है कि जो fa होगा, जो a पॉइंट होगा, वो उस पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा b पॉइंट पे जो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन कोई फंक्शन यानी कि प्रॉपर फॉलो करेगा, तब हम लोग कहेंगे क्या कि f डैश c हम लोग निकालेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इतनी कंडीशन फॉलो होने के बाद हम लोग फंक्शन क्या निकालेंगे, f डैश निकालेंगे, उस पर हम कोई ना कोई एक पॉइंट रखेंगे, वो मान लेंगे c। ठीक है, ये क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगी क्या, एक c की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, जो यहाँ पे फंक्शन c होगा, और c बिलोंग करेगा किसको, c बिलोंग करेगा सर a टू b को। यानी कहने का मतलब है c जो होगा वो a और b के क्या मिड वाली कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जब इतनी कंडीशन आपकी हो जाएगी, यानी कि प्रॉपर पहले ये फिर ये फिर ये, उसके बाद ये वाला काम करेंगे, जब ये सब कंडीशन आपकी प्रॉपर ये होल्ड करेगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे रोलेज जो है वेरीफाई हो रही है। ठीक है, इतना काम इसमें आपको करना है। यानी कहने का मतलब है कि फंक्शन को आपको कॉन्टिन्यूअस चेक करना पड़ेगा। क्लोज इंटरवल पे कैसे चेक करना है वो आपको मैं बता चुका हूँ, और यहाँ मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, फंक्शन यानी कि fx आपको डिफरेंशिएबल चेक करना पड़ेगा किसमें, ओपन इंटरवल पे, और यहाँ फंक्शन fa और fb क्या वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी, दोनों इक्वल है कि नहीं है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो उसी फंक्शन का आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, बन जाएगा f डैश x बन जाएगा। x की जगह हम लोग रख देंगे क्या, c, उसको हम लोग कर देंगे इक्वल 0 के इक्वल। तो वहां से हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू जो भी वैल्यू निकलेगी वो प्रॉपर हम देखेंगे कि वो फंक्शन यानी इंटरवल के बिटवीन में है, यानी बीच में है कि नहीं है। अगर होगा तो हम लोग कह सकेंगे कि हाँ यहाँ फंक्शन यानी कि जो रोलेज थ्योरम है यानी कि वो आपकी वेरीफाई हो रही है, यानी कि सेटिस्फाइड हो रही है। तो बस यही कंप्लीट क्वेश्चन में आपको करना है। ठीक है, तो उम्मीद करें सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अभी इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे आप बहुत अच्छे से आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, एमवीटी की, यानी कि एमवीटी क्या क्या कहती है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो हम बात करेंगे क्या, मीन वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू थ्योरम में भी ये चीज़ें आपकी वही थोड़ा प्रॉपर हैं थोड़ी बहुत। चलिए यहाँ भी एक फंक्शन आपको दिया होगा, यानी कि क्या fx दिया होगा। तो ये भी आपको कोई ना कोई पॉइंट होगा, यानी कि 2 पॉइंट होंगे, पहले उन 2 पॉइंट पे यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। क्या यहाँ पे fx जो होगा वो आपका fx कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए किसमें, क्लोज इंटरवल में। दूसरा पॉइंट आपका है fx इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a टू b। ठीक है, a टू b यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये कहानी इतनी हो जाएगी जब प्रॉपर ये दोनों पॉइंट आपके होल्ड करेगा फंक्शन, तब आपको एक चीज़ निकालना पड़ेगा। क्या, एक चीज़ निकालना पड़ेगा f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है,
अब एफ एक्स में यहाँ पे जो ए पॉइंट होगा वो रखेंगे तो एफ ए मिलेगा, बी रखेंगे तो एफ बी मिलेगा, और एफ डैश सी कैसे मिलेगा, यानी कि फंक्शन का हमको एक बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, उस पर सी रख देंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ से पूरी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक सी की वैल्यू निकलेगी, और जो भी सी आएगा वो आपको क्या होना चाहिए, वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में। जब ये सब सारी कंडीशन आपकी होंगी तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है या वेरीफाई कर रही है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो आपकी देखिए बुक में यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, मैं वो आपको नहीं समझा रहा, क्यों, क्योंकि वो आता ही नहीं है पेपर में ना। तो चीज़ें क्या आती हैं, बस वहाँ पे आपको वेरीफाई करना आता है, बस वो आप सीख गए तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो हर बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा कैसे मैं क्वेश्चन को टैकल कर रहा हूँ, कैसे चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आपको चीज़ें वहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है क्या, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग करता है किसको। देखिए यहाँ पे इंटरवल, यानी कि जो हमने वहाँ पे ए और बी यूज किया है, वहाँ बोला गया ए की जगह कितना आया -4 आया, बी की जगह कितना आया 2 आया। तो हमको इन सब नंबर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमको यहाँ पे इसमें वेरीफाई कराना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पहले क्या, प्रूफ लिख दीजिएगा, जो वेरीफाई कराना है। चलिए देखते हैं। अब वेरीफाई है मतलब वेरीफाई कराना मतलब चीज़ें हैं, है ना, तो उसको आपको यहाँ पे बतानी है। एक्चुअली प्रूफ लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो फंक्शन है पहले मैं वो राइट करता हूँ। और आपको मैंने बताया था कि इसमें 3 कंडीशन होती है, पहले आपको उनको चेक करना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ हुई, यानी तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन क्या हुई, गड़बड़ हो गई, तो क्या करना है, यानी कि वहाँ पे रोलेस थ्योरम आपकी सेटिस्फाइड नहीं होगी। बस आपको ये चीज़ लिख देना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें, तो अगर तीनों करेक्ट है तो बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 8 जो था हमने राइट किया, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप लिखा हमने। फर्स्ट स्टेप क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, तो स्टेप यहाँ लिखेंगे क्या, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट क्या दिखा, फंक्शन आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन कैसा है, फंक्शन सर पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद है, यानी कि पॉलिनोमियल है। तो याद रखिएगा, नोट मार्क के लिख लिए कहीं, पॉलिनोमियल जो होते हैं वो हमेशा आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल आपके हमेशा सान्तत्य और अवकलनीय दोनों होते हैं। आप ये पॉइंट मार्क के लिख लीजिएगा। आपको नहीं जैसे समझ में आ रहा तो प्रॉपर आप इसको यानी कि क्या सान्तत्य निकाल सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आप निकाल सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू निकालिएगा किसी भी पॉइंट पे, यानी -4 और 2 पे किसी भी पॉइंट पे निकालिएगा, ये बिल्कुल आपको आएगा कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप याद रखना है आपको क्या, पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, पॉलिनोमियल हमेशा आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, द गिवन फंक्शन एफ इज पॉलिनोमियल thus the function is continuous at close interval -4, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हम लोग क्लोज इंटरवल पे चेक करते थे। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड स्टेप लिखना है, आप सेकंड पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जितना आप अच्छा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रहेगा उतना टीचर के ऊपर अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। तो यहाँ पे पता फिर से वही लाइन लिखेंगे क्या, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल thus the function is differentiable at open interval यानी कि -4, 2। ठीक है, तो स्टेप थर्ड क्या होता था, यानी कि 2 कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाइड हो गई, बिल्कुल करेक्ट। स्टेप थर्ड क्या था, एफ ए इक्वल टू एफ बी। ठीक है, तो यहाँ पहले हमको निकालते हैं एफ ए। तो पहले एफ ए निकालने के लिए पहले हमको एफ एक्स लिखना पड़ेगा, कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 हमने राइट किया। एफ ए निकालना, एफ ए मतलब सर -4 पे चेक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, एक्स की जगह रखते हैं कितना -4, तो यहाँ भी एक्स की जगह रखेंगे -4, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 रखेंगे, यहाँ आएगा -4, यहाँ पे आएगा -8, कितना आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ये भी -8 हो जाएगा। तो ये आपको कितना आया, -4 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिएगा 16 -16, तो f -4 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पे f -4 की वैल्यू हमने निकाली, कितनी 0 निकाली। उसी तरह हम लोग को चेक करना पड़ेगा, f2 पे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x रखेंगे, x की जगह हम लोग रखते हैं 2। चलिए यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2, ब्रैकेट में भी 2 रहेगा, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 2 रखना पड़ेगा। और 2 का स्क्वायर सर 4, ये भी 4 हो जाएगा, -8। अब देखिए 8 - 8 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0। तो f आउट 2 भी क्या आया, वो भी 0 आया। यानी कि यहाँ से पता चला क्या, ये
कि सर जो एफ ऑफ -4 जो हमने निकाला था वही आपका एफ ऑफ 2 भी आया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप तीनों क्या है, तीनों सेटिस्फाई कर चुका है, यानी कि यहाँ पे जो तीनों कंडीशन थी वो आपकी वेरीफाई कर चुकी हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है देयरफॉर द अबव कंडीशन वेरीफाइड। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन वेरीफाइड हो चुकी हैं तो हमको क्या निकालना, हमको रखना है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना, 0। ये कंडीशन हमको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन तीनों मस्ट जरूरी होनी चाहिए। अगर तीनों में कोई भी गड़बड़ हो जाता तो मैं ये लेके चलता ही ना, क्योंकि पहले ही चीज़ें बातें खराब हो चुकी हैं तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन तीनों कंडीशन सही है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब निकालना पड़ेगा क्या, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश पहले एक्स यानी कि एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितनी क्या आने आ जाएगी, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा आपको पता कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का सर 2x हो जाएगा, प्लस लगाया 2x करेंगे 2 सर कांस्टेंट बाहर निकालेंगे और x का करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। हमको एफ डैश सी चाहिए तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x की जगह आपको c रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2c प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, 2c प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो 2c इक्वल टू कितना है, माइनस का 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। तो आप देखिए c मैंने क्या बताया था, c जो होना चाहिए वो इनके दोनों के बीच में होना चाहिए। तो -4 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, इसके बीच में वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, -4 का थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यानी -3 मिलेगा, -2 मिलेगा, -1 मिलेगा और आपका 1 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम इसको ओपन करेंगे इस नंबर को, इसमें क्या आएगा सर, -4 भी आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा एंड 2 भी आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -1 आया तो -1 इसके मिड में है कि नहीं है, यानी कि जो भी वैल्यू आई है वो इसके मिड में लाई कर रही है, यानी कि C आपका यहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, C बिलोंग कर रहा है किसको, -4, 2 को। ठीक है, जब ये भी आपका बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ सर फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है Thus the function satisfied Rolle's theorem। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यानी कि कई बार एग्जाम में देखे गए हैं, प्रॉपर हर ईयर आपकी एग्जाम में कहीं ना कहीं आते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सेम प्रोसीजर आपको इसी तरह करना है। अब कोई भी क्वेश्चन है बस आपके माइंड में होना चाहिए क्या कि पॉलिनोमियल है तो हमेशा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे चेक करने बैठ जाएंगे ना, चीज़ें बहुत दिक्कत। अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तब आप कॉन्टिन्यूअस बता पाएंगे। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएबल पे आएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तब आप कहीं डिफरेंशिएबल चेक कर पाएंगे। तो इतना टाइम थोड़ी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर फंक्शन को पहचानेंगे, फंक्शन पॉलिनोमियल है कौन सा है, कि सर ने जो आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग आता है कि नहीं आता। जब आता होगा तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो कौन कौन से फंक्शन याद रखिएगा, पॉलिनोमियल हो, चाहे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे आपके लॉग वाले फंक्शन हो, वो हमेशा आपके क्या होंगे, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे। ये बच्चे याद रखिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपके फंक्शन कौन कौन से कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, कौन कौन से डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, मैं उन पर भी बात करूंगा। लेकिन कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है, पॉलिनोमियल हो, चाहे लॉग के फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कहीं आप नोट में बना के लिख लीजिएगा। ये फंक्शन हमेशा आपके कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होगा, एग्जामाइन द रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब इस तरह के आपके 3 पार्ट हैं, आपको उसमें बताना है कि किस किस पे रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, किस किस पे नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है f(x) = x। अब आप उम्मीद करें चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था 5.1 में, वहाँ मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। ये वही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है कि ये क्या है, ये फंक्शन आपका रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल करता है कि नहीं करता है। रोलेस के लिए क्या मैंने बताया था आपसे, मैंने कहा था कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए बराबर एफ बी होनी चाहिए, यानी कि ये 3 कंडीशन मस्ट है, होल्ड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर सी की वैल्यू निकालते थे, सी की वैल्यू इसके दोनों के बीच में आती थी, तो वहाँ पे वैल्यू वेरीफाई करता था रोलेस थ्योरम। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया है। तो आप फिर से नोट में लिखिए क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके ना ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं और ना ही डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल लिख लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, चीज़ें बताएंगे क्या करेक्ट है क्या नहीं। ठीक है, तो फंक्शन कितना है, f(x) आपको गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि आप कह सकते हैं ब्रैकेट में भी।
ठीक है, बोलने में क्या दिक्कत है, हम कुछ भी सर बोल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ लिखेंगे क्या, एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट रोज इंटरवल 5 to 9। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। दूसरा पॉइंट भी लिख देते हैं, ठीक है। अब जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, क्योंकि अब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हुआ तो रोलेस थ्योरम होल्ड कहाँ करेगी, ठीक है। लेकिन चलो फिर से लिख देते हैं एक चीज़ और, क्या, एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 5 to 9। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट भी लिख लेते हैं, अब 2 तो लिख लिया, तीसरा भी लिख लेते हैं, क्योंकि देखो ना ही कॉन्टिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है। हम लोग को इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर यानी कि रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन चलिए एक चीज़ और यहाँ पे क्या निकालना है, हमको निकालना है एफ ए बराबर एफ बी निकालना है। तो पहले यहाँ लिखते हैं क्या, एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स कितना दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमको निकालना है एफ ऑफ 5 की वैल्यू, पहले 5 की वैल्यू, तो यहाँ 5 रखेंगे। आपको मैंने बताया था कि जब इसके अंदर कंप्लीट नंबर होता है तो बाहर वही नंबर निकल के आता है, ठीक है। कहानी तो हमने बताई थी जब आपकी पॉइंट में हो तब, है ना। तो चीज़ें आपको उम्मीद करें समझ में आई होगी। अगर नहीं है, कोई दिक्कत है आपको, तो बेशक अपने आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो F5 निकाल लिया, अब निकालते हैं हम लोग क्या, F9 निकालते हैं। तो F9 भी यहाँ पे 9 रखेंगे, बाहर कितना निकलेगा, 9 ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि F5 जो हमने निकाला है और जो F9 निकाला है उन दोनों की वैल्यू क्या इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये पता चला कि सर जो तीनों कंडीशन अबव लिखी हुई हैं वो क्या है, वो आपकी वेरीफाइड नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ द अबव कंडीशन नॉट वेरीफाइड, thus द रोलेज थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें इसलिए निकाल दी कि आपको चीज़ें सारी पता हो जाए। यहाँ पे एक मैंने कहा था एक कंडीशन गड़बड़ करेगी तो वहाँ रोलेस थ्योरम नहीं हो सकती, तो यहाँ पहली कंडीशन गड़बड़ कर गई, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, अबव कंडीशन नॉट वेरीफाइड, thus द रोलेस थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं, यानी कि नॉट एप्लीकेबल है। चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है का सेकेंड पार्ट आपका लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक्स आपको बिलोंग कर रहा है क्या, -2, 2। सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया इसका फर्स्ट पार्ट वही है, बस यहाँ पे नंबर आपके अलग है, ठीक है। तो काम क्या करना, जो काम मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सेम वही काम आपको वही चीज़ लिखनी है, यानी कि डिट्टो स्टेटमेंट आपको वैसे करना ही है। आपको लगता है कि चलिए हम यहाँ पे तीनों कंडीशन करेंगे तो आप तीनों कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे एक भी कंडीशन में काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप सीख रहे हैं तो प्रॉपर आप सारी चीज़ें लीजिए, जब आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे जब तक पता चल जाएगा कि फर्स्ट कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है तो आप वहीं पे स्किप करके वहीं स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, वहीं कहानी आपकी क्लोज्ड हो जाएगी। लेकिन आप चलिए इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। चलिए हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बिलोंग कर रहा है 1 और 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया रोलेस थ्योरम आपकी एप्लीकेबल है कि नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। मेरे बताने से पहले आपके माइंड में चीज़ें आ जानी चाहिए, क्या फंक्शन कैसा दिख रहा है, सर फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल सर कॉन्टिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, या आप स्टेप 1 लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एक्स इज इक्वल टू ऐड किस पे, क्लोज इंटरवल 1,2, क्योंकि यहाँ पे आया 1,2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पे। सेकेंड पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है तो सर क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो लिखना है सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1,2 पर, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आप उसी तरह लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग बना के भी लिख सकते हैं, बस यानी कि मीनिंग इनका यही होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन थी सर आपकी एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो पहले यहाँ पे हम लिखते हैं एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है सर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले F1 पे, F1 आया कितना आपका, यहाँ पे वो रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी कि F1 हमको मिल गया। अब निकालना है किस पे हमको, F2 पे निकालना है, यानी कि यहाँ पे आएगा कितना 2 का स्क्वायर
माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर सर 4, माइनस का 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत वाली हो गई, क्या कि सर जो F1 आया है वो इक्वल नहीं है किसके, F2 के, क्योंकि थर्ड कंडीशन क्या कहती थी, थर्ड कंडीशन ये कहती थी कि ये दोनों वैल्यू क्या सेम होनी चाहिए, यानी कि इक्वल होनी चाहिए, तभी आपकी रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल हो सकती है। उसके बाद हम लोग C निकालते, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ गई, तो यहाँ लिखेंगे दस द रोलेस थ्योरम नॉट वेरीफाइड या सेटिस्फाइड आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं इसमें जो तीनों क्वेश्चन है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, चीज़ें जो मैंने बताई उसी के ऊपर वर्क करना है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपके बोर्ड एग्जाम में आया हो, कोई भी क्वेश्चन आया हो, कितना भी टिपिकल हो, बस आपको यानी कॉन्सेप्ट पता है तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।